अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं ये आपको राउंड नेक कॉलर बनाना बताऊंगी। ये पूरी पिंटेक्स के साथ मैंने ये कुर्ती डिज़ाइन की है और ये मैंने पिंटेक्स ना पूरे नीचे तक डाली है, दामन तक नीचे तक। तो इसको डालना और राउंड नेक कॉलर वाला मैं आपको डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसकी स्लीव्स की डिज़ाइन भी मैंने आपसे शेयर की है प्रीवियस वीडियो में, तो वो देख सकते हैं आप, देखना चाहें तो। चलिए तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए पिंटेक्स कैसे डालनी है। तो सबसे पहले आपका जो एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा होगा ना कपड़े का, उसको सेट कर लीजिए। अभी कपड़े को अपन पूरा का पूरा ले लेंगे, क्योंकि पिंटेक्स डालने के बाद कपड़ा छोटा हो जाता है, उसके बाद ही अपन कुर्ता कट करते हैं। तो बिल्कुल सेंटर से पहले फ़ोल्ड कर लीजिए। इस तरह से डबल फ़ोल्ड कर लिया है मैंने कुर्ता। और ये जो ब्रैकेट है ना, इसको बिल्कुल सेंटर में सेट कर लीजिएगा। और इस तरह से सेट कर लिया है मैंने। और नीचे की ये पट्टी देख रहे हैं, इसको मैं निकाल दूंगी और जब पूरी पिंटेक्स डल जाएगी ना, उसके बाद इसको ऊपर से अटैच करूंगी। तो नीचे वाली पट्टी कोई मायने नहीं रखती, उसको मैं बाद में निकाल दूंगी। अब मैं मार्किंग करूंगी। तो यहाँ से जो मैं बंद साइड से, यहाँ से मैं 3 इंच पे अपने गले की विड्थ रखूँगी। तो ये 3 इंच का तो अपन ने हिस्सा छोड़ देना है, यहाँ अपना गला आएगा। उसके बाद अपन पिंटेक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये मैं 1 इंच की प्लेट डालूँगी, मतलब 1 इंच के मार्जिन से लूँगी। तो मैं 1 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर दी है। अभी इसी 1 इंच से मैं बाकी 1 इंच पे मार्किंग कर दूँगी। जितनी भी आपको पिंटेक्स डालनी हो, जितनी भी प्लेट्स डालनी हो, 1 2 3, जितनी भी 4 5, आपके कपड़े के ऊपर भी है कि आपके पास कपड़ा कितना है। मैं सिर्फ 5 ही डाल पाई, और आप 4 भी डाल सकते हैं अगर कपड़ा कम हो। तो इस तरह से 1 इंच पे मार्किंग करने के बाद सीधे नीचे तक, जहाँ तक आपकी लेंथ होगी, लंबाई ले रही होंगी आप जितनी भी कुर्ते की, उतनी नीचे तक आपने इस तरह से लाइनें खींच लेनी हैं। तो मैंने इस तरह से एक 9 इंच का खींच ली है और ये 4 इंच का डिस्टेंस बचा है अपना इधर से। अब 1 इंच पे ये देख रहे हैं, स्केल भी 1 इंच की विड्थ वाली है। तो मैं इसी को रख के लाइन सीधी सीधी खींच लूँगी, तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। मैंने इस तरह से लाइनें खींच ली हैं और नीचे तक इसको बना लेनी है। 1 इंच के डिस्टेंस से पूरी लाइनें खींच लेनी हैं, जितनी भी आपको प्लेट्स डालनी हों। उसके बाद अपन फिर कुर्ता काटेंगे। तो मैंने देखी ये पूरी 5 लाइंस बनाई 1 इंच के डिस्टेंस से, और ये अपना नीचे तक मैंने इसको पूरा, जितनी मुझे लंबाई रखनी है उधर तक मैंने इसकी लाइंस खींच ली हैं। उसके बाद ये पट्टी को मैं निकाल दूँगी, मैरून वाली जो नीचे प्रिंटेड दिख रही है, उसको मैं पिंटेक्स डालने के बाद चिपकाऊँगी। तो चलिए अब मैं आपको पिंटेक्स डालना बता देती हूँ। तो ये तो अपना अपना गला हो जाएगा, कट के आ जाएगा। उसके बाद जो 1 इंच से अपन ने मार्किंग की है, ये वाली, ये इसको आप इस तरह से उठाएंगे ऐसे 1 इंच से, और क्वार्टर इंच की, यहाँ से क्वार्टर इंच की आप सिलाइयाँ कर देंगे। क्वार्टर इंच की कीजिए, मतलब आधा इंच से 2 पॉइंट कम ही करिए सिलाइयाँ, तो वो परफेक्ट सेट हो जाएंगी आपकी एक के ऊपर एक। तो मैं सारे में ही इसी तरह से उठाते हुए प्लेट्स डालती जाऊंगी। तो मैं आपको सारी प्लेटें मैं ऐसी तरह से 1 इंच से उठाते हुए बनाऊंगी। मैं आपको एक प्लेट डाल के बता देती हूँ। और ये मतलब ऑफिस वेयरिंग कुर्ती होती है ज़्यादातर, इस तरह की वन शेड में बनी हुई कुर्तियाँ। और ये इस तरह से मैंने पिंटेक्स डाल ली है, और ये नीचे तक आपने डाल लेनी है पूरी प्लेट। और ये मैंने एक डाल के बता दी। अब दूसरी सेकंड वाली भी मैं इसी तरीके से उठा लूँगी, और सेकंड वाली भी ऐसे ही डाल दूँगी। डालने के बाद मैं आपको बताती हूँ सेकंड वाली भी प्लेट। और इसी तरह से आप बना सकते हैं 2 3 4, जितनी भी आपकी कुर्ते के कपड़े का हिसाब रहता है ना, उतना एक्स्ट्रा लेना पड़ता है जितनी आप इंटेक्स डाल रहे हैं। अगर आप 5 6 इंच 5 डालें तो 5 इंच तो आपको कपड़ा चाहिए चाहिए। तो इस तरह से आपको, ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। मेरी पूरी डल गई है, और ये मैंने, आप इसको किसी भी रुख में सेट कर सकते हैं, है ना, अंदर की साइड या बाहर की साइड। तो मैंने इस तरह से पूरे नीचे तक डाल दी हैं ये प्लेट्स, और ये मेरा गला रेडी हो चुका है, मतलब पिंटेक्स डल चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं राउंड नेक काटूँगी।
तो राउंड नेक काटने से पहले मैं इसको सेंटर से फिर से ये ब्लैंकेट के वहाँ से सेंटर से मिलाती हूँ, फिर से फोल्ड कर लूँगी और अब जितनी भी आपको फिटिंग चाहिए है मार्किंग वो करेंगे। तो मैंने ये बैक का पल्ला पहले ही काट लिया था, ये देखिए मैंने अब इसका बैक के पल्ले को पहले काट के रख लिया था, इसको मैं अब ऊपर सेट कर दूँगी। तो अब मैं ये बता दूँ, देखिए इस तरीके से थोड़ा बड़ा रखते हैं जो बैक वाला पल्ला होता है कुर्ती का 1 इंच। अब अपन जो भी बैन नेक बनाते हैं या कॉलर वाली नेक या राउंड कॉलर नेक बनाते हैं उसमें इस तरह से बैक वाले पल्ले को शोल्डर को 1 इंच ज़्यादा काटते हैं और फ्रंट वाले को कम रखते हैं। लेकिन इस इधर पे मेरा ये बैक वाला पल्ला पहले से कटा हुआ है और मैं इसको बराबर से ही इसमें सेट कर लूँगी कुर्ती में, फ्रंट वाली पार्ट में कुर्ती की, और बराबर से अपना बैक वाले पल्ले को रख के काट लूँगी सेम टू सेम। मैं बड़ा नहीं रख रही हूँ शोल्डर। इसका रीज़न ये है कि जो हैवी नेक वाले रहते हैं उनके लिए ये बड़ा कंफर्टेबल होता है बैन नेक पहनने में, इससे तो मुझे कंफर्टेबल लगता है, तो मैं इसी तरह से बराबर रखती हूँ शोल्डर। अगर आप कंफर्टेबल पहनना चाहते हैं तो सही रहता है, मतलब हैवी नेक वालों के लिए, हेल्दी लोगों के लिए। अब यहाँ पे 3 इंच की मैं विड्थ ले रही हूँ गले की। ये दोनों गले हैं बैक और फ्रंट की कुर्ती के पल्ले के, और मैंने इस पर कट लगा लिया है। अभी मैं बैक वाले पल्ले को हटा दूँगी और ये फ्रंट वाले पे मैं इसकी डीपनेस दूँगी। सबसे पहले आर्म होल की मैं यहाँ पे डीपनेस दे देती हूँ, उसके बाद मैं गले की डीपनेस देंगे। तो विड्थ तो अपन ने 3 ही इंच लेनी है और जो इसकी लंबाई लेना है गले की वो 4 इंच की लेंगे अपन। जो गले की डीपनेस है ना वो 4 इंच पे मार्किंग कर लिए। इससे 3/4 का एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, और इस पे एक राउंड शेप का गला कट कर देंगे। तो ये राउंड शेप का गला आपको परफेक्ट ही कट करना हैगा, क्योंकि उसी से अच्छा सेट होगा आपका गला परफेक्ट। राउंड कॉलर नेक में इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि शेप सही आए। ये देखिए इस तरीके से राउंड शेप कट कर लेना है। अब बैक की भी डीपनेस दे देंगे। 3 इंच की तो अपनी विड्थ है ही नेक की, और जो इसकी लंबाई है डीपनेस वो 1 इंच पे लेंगे। तो 1 इंच का हल्का सा कट यहाँ से गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो ये फ्रंट और बैक तैयार हो गए। अब जो फ्रंट वाली कुर्ती है उसके पर इस तरह से बकरम का डबल फोल्ड करके टुकड़ा इस तरह से प्रॉपर सेट कर लेंगे, और जो अपने गले की गोलाई के हिसाब से मार्किंग इस तरीके से करते हुए, ताकि अपना बकरम छोटा ना पड़े। और ये सिर्फ सामने की तरफ से कट लगाना होता है ताकि आपका नेक इजीली चला जाए, आपकी गर्दन इजीली आप पहन सको कुर्ती। तो हल्का सा कट लगाना होता है, तो ये आप अपने हिसाब से लगा लीजिए 2.5-3 इंच के करीब। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2.5 इंच का कट लगा रही हूँ। तो इसको आप शेप भी दे सकते हैं या कोई राउंड कॉलर भी बना सकते हैं, की होल भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक डायमंड शेप इस तरीका 2.5 इंच पे ऐसा ड्रॉ कर दिया है, सिर्फ छोटा सा। आप सिंपल कट भी लगा सकते हैं एक, और मैं इसको काट लूँगी इस छोटे से गले को। और सिंपल मैं इस तरह से काटने के बाद इसको मैं डायरेक्ट क्या करूँगी, काटने के बाद इसको डायरेक्ट ही कुर्ती पे लगा दूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह काट लिया इस नेक को, और यहाँ पे सेंटर पे मैंने कट लगा दिया है। अब जो कुर्ती का बैक साइड है ना उस पे मैं इस तरीके से सेट करके आयरन से इसको चिपका दूँगी। तो ये चिपकने वाला बकरम है, तो ये चिपक गया इस तरीके से। अब ये जो मैरून कलर का कपड़ा है इसको मैं कुर्ती के फ्रंट साइड पे ऐसे रखूँगी, ऐसे सेट करके, और किनारे किनारे से सिलाई लगाऊंगी, लेकिन किनारे से बकरम के ऊपर चढ़ाते हुए बकरम को दबाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा। उतना ही बकरम दबानी है जितनी आपको पाइपिंग निकालनी है। जितना आप बकरम दबाएंगे ना उतनी मोटी या पतली आपकी पाइपिंग निकलेगी। देखिए मैंने इतना दबाया है बकरम, बकरम के ऊपर मैंने सिलाइयाँ फेरी हैं। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद काट के इसको बस निकाल देना है। काट के निकालने के बाद ना आपको इसको छोटे छोटे से कट लगा देना है कॉर्नर पे, और इसको इस तरीके से हल्के से, तो इजीली पीछे की तरफ ये कपड़ा चला जाएगा। ये कट लगाने के बाद इस तरीके से आपको पाइपिंग निकालनी है। ऐसे इस तरीके से बारीक सी पाइपिंग निकाल के बिल्कुल जड़ से आपने सिलाई फेर के इसको सेट कर लेनी है पाइपिंग को। तो मैं आपको
बता दी, तो बिल्कुल किनारे से आपको इस तरह से सिलाई लगा के इसको सेट कर लेना है। ये देखिए मेरा सेट हो गया इस तरह से, छोटा सा की होल बन गया। इसको अब मैं काट लूँगी और ये बैक का कपड़ा जो बचा है एक्स्ट्रा, जो इस मैरून वाले कपड़े को निकाल के अलग करके इसमें आप तुरपाई कर लीजिए या एक बारीक से सिलाई भी फेर सकते हैं। तो मैं तुरपाई कर लूँगी। ये सेट हो गया मेरा गला। अब इसके अपन शोल्डर जोड़ देंगे। शोल्डर जोड़ने के बाद फिर मैं आपको बस इसका राउंड नेक कॉलर की कटिंग बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर जोड़ दिए हैं दोनों के। अब राउंड नेक कॉलर काटते हैं। तो ये बकरम का पीस लिए, ये डबल फोल्ड इस तरह से रखा, ये बंद साइड है बकरम की, है ना। इस तरह से मैंने सेट कर लिया है। अब मार्किंग कर रही हूँ। तो ये इसकी जो लंबाई है ना बकरम की 5 इंच की है, और चौड़ाई तो मेरे पास 10 इंच का ही टुकड़ा था डबल फोल्ड में। आप चाहें तो 8 इंच का भी इसमें काम हो जाएगा, 8-9 इंच तक का भी बकरम चलेगा। मेरे पास इतना ही था। सबसे पहले बेस लाइन बना लेनी चाहिए कोई भी नेक काटते टाइम, कॉलर नेक। ये मैंने बेस लाइन बना ली है। अब मैं 4 इंच के करीब की इसमें मार्किंग करूँगी। 4 से 4.25 कर सकते, मैं 4 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ इस तरीके से। ऊपर से यहाँ पे मैं एक मार्क कर लूँगी 4 इंच पे, और नीचे की साइड ना यहाँ पर मैं क्वार्टर से भी कम 2 पॉइंट के करीब का एक मार्किंग और कर लूँगी। 2-3 पॉइंट, ये हल्की सी मार्किंग मैंने जो मैंने बेस लाइन बनाई थी तो उससे नीचे भी ये मैंने मार्किंग की है। तो ये मार्किंग इसलिए की जाती है कि शेप अच्छा है। यहाँ पे मैं 3 इंच पे फिर ले रही हूँ, क्योंकि अपनी विड्थ 3 इंच की रहती है। 3 इंच से 3.25 इंच पे आप एक मार्किंग कर लीजिए, और यहाँ पे मैं 4 इंच पे कर रही हूँ। 4 इंच के अपने गले की डीपनेस है, उस हिसाब से मैंने 4 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर ली है। तो ये मार्किंग हो गई है। अब आप इसको शेप दे दीजिए। तो जो नीचे का अपन ने लगाया ना, तो वहाँ से अपन ने इस तरह से इसका शेप देना है। बिल्कुल राउंड में खूबसूरत सा शेप देते हुए आ जाइए। ये शेप ही से नेक सही सेट होता है। इस तरीके से मैंने एक शेप दे दिया है इसको राउंड में। और इसको शेप देने के बाद आपको जितनी भी चौड़ाई रखनी हो, 1 इंच या जितनी भी पट्टी रखनी हो, मैं 1 इंच तो रखी जाती है, 1 इंच के करीब मैं ये पॉइंट रख रही हूँ, मार्किंग कर रही हूँ। 1 इंच का मैं कॉलर बनाऊँगी यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं 1 इंच की इस तरह से एक और शेप दे देती हूँ, और इस शेप को भी अब अपन इसको अभी काटेंगे नहीं। एक बार अपन नेक को सेट करके देख लेंगे कि अपने बराबर अपन को कितना मतलब कॉलर की ज़रूरत है गले के हिसाब से। पर शोल्डर जोड़ने के बाद अपन इसको इस तरह से प्रॉपर सेट करेंगे, फ्रंट से लेते हुए इस तरह से बराबर से आपको सेट करना है। और सेट करते हुए बकरम पे जो अपन ने ड्रॉ किया है ना कॉलर, उस पे रखना है। इस टाइम पे भी आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको सिलाई का मार्जिन के हिसाब से आपको कपड़ा ऊपर रखना है। यानी क्वार्टर इंच अपना सिलाई में दब जाएगा ये कपड़ा, तो क्वार्टर इंच के ऊपर कपड़े के इस पट्टी को ऐसे सेट करना है। यानी जो कुर्ती का गला है वो क्वार्टर इंच ऊपर की तरफ लें, मार्किंग से ऐसे सेट करें गले को थोड़ा ऊंचाई पे। हाँ, इस तरीके से सेट करके रखें, क्योंकि अपना सिलाई में दबता है ना। तो सिलाई जहाँ से करेंगे अपन सिलाई लगाएंगे, वहाँ से आपको मेजर करते हुए चलना और ऐसे निशान लगा लेना है। ये अपनी मार्किंग हो गई। अब आपको शेप जो भी देना है वहाँ पे हल्का सा राउंड का शेप दे दीजिए, सिंपल दे दीजिए जैसा भी, वैसा राउंड का शेप देते हुए इसको काट के निकालना। नीचे वाली मार्किंग से काटते हुए अपन ने इस तरीके से निकाल लेना है, और ये आपका कॉलर नेक कट के तैयार हो जाएगा। ये देखिए मेरा नेक तैयार हो गया है इस तरीके से। अब ये नेक तैयार होने के बाद एक बार आप और सेट कर लें, क्योंकि यही नाप ही आपको परफेक्ट बैठना चाहिए। देखिए मैं फिर से एक बार चेक कर रही हूँ। ये सिलाई का मार्जिन, ये मैं क्वार्टर इंच से सिलाई लगाऊंगी, तो इधर से कपड़े पे इधर से सिलाई आएगी। तो इस तरीके से रखते हुए बकरम को क्वार्टर इंच ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए रखें, और इस तरह से प्रॉपर सेट करते हुए राउंड में रख लें। और जितना भी एक्स्ट्रा हो, अगर लग रहा है कि आपको थोड़ा बड़ा हुआ है तो काट के निकाल दें। मेरे को थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मैं यहाँ से इस नॉक को काट के निकाल दूँगी।
मैंने काट के निकाल दिया और कपड़े पे चिपका भी लिया है। फिर इसके नीचे एक और कपड़ा रख के, ये इस तरीके से नीचे एक और कपड़ा रख के मैचिंग का जो अपनी कुर्ती का है, और बकरम के ऊपर की साइड से किनारी किनारी सिलाई लगा लूँगी। उससे पहले मैं क्या करूँगी, नीचे का जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना, इसको काट के निकाल दूँगी। अभी ऊपर का कपड़ा तो नहीं काट रही हूँ, वो सिलाई के बाद ही काटूँगी। उससे पहले ये नीचे का कपड़ा काट दिया, और यहाँ पे आप या तो ग्लू से चिपका लीजिए ताकि आपको 2 सिलाइयाँ ना आए, या फिर रफ़ स्टिच लगा लीजिए। तो मैंने रफ़ स्टिच लगा ली बड़े टाँके की नीचे। अब मैं इसको बाद में निकाल दूँगी, खोल दूँगी सिलने के बाद। अब नीचे इस तरह से कपड़ा सेट करके अपन को इस कॉलर को सिल लेना ऊपर साइड से। ये देखिए इस तरीके से सिलाई कर लेनी है राउंड में। बकरम की बिल्कुल किनारे किनारे से आपको सिलाइयाँ लगानी हैं ताकि शेप सही आए। और उसके बाद काट लेना ऊपर का कपड़ा, और ये कटने के बाद कुछ इस तरीके से निकल आएगा। और अब इसको पलट देना है बस। पलटने के बाद ये इस तरीके से दिखेगा। पलटने के बाद एक बार आयरन करके इसको सेट कर लें, वो ज़रूरी होता है। जितना भी आपको सिलाई मार्जिन का कपड़ा रखना है उतना नीचे की तरफ रखते हुए इस तरह से आयरन करके इसको सेट कर लें। अब ये गले में लगाएंगे, तो गले में अटैच करने को उल्टे साइड से अपन अटैच करना चालू करेंगे। और इसका पहले अपन बैक वाले जो कुर्ती का पल्ला होता है उसके गले का सेंटर निकालेंगे, और ये कॉलर वाला, कॉलर का भी अपन सेंटर निकाल लेंगे, और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पहली सिलाई लगाएंगे। ये उल्टे साइड से अपन अटैच कर रहे हैं। देखिए शोल्डर की सिलाई दिख रही। अब बैक से अटैच करते हुए लाएंगे फ्रंट की साइड, मतलब हाफ कॉलर अभी अटैच करेंगे, पूरा फुल नहीं करेंगे। देखिए हाफ कॉलर मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया। इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए बैक से ऐसे लाके इतना आधा मैंने अटैच कर लिया, इधर से बैक से लाते हुए फ्रंट पे। ये देखिए बैक के सेंटर से लाती हूँ, फ्रंट से अटैच कर लिया। अब इस तरीके से जब अपन बाहर की साइड सीधे साइड पे पलटाएंगे ना, तो ये ऐसा अपना कॉलर सेट हो जाएगा। लेकिन अभी आधा और अटैच करना है तो अपन आधा अटैच करेंगे। लेकिन अब आधे में मैं क्या करूँगी, बैक से नहीं लाऊंगी, ये फ्रंट वाली जो अपना कट है ना, पाइपिंग जहाँ से लगाई थी अपन ने, वहाँ से मैं सिलूँगी। तो उससे क्या होता है, अपने कॉर्नर परफेक्ट जम जाते हैं और अंदर की साइड आते हैं। खिंचाव नहीं होता कि कभी अपना गला बड़ा छोटे होने का ज़्यादा डर रहे हैं, सही सेट हो जाता है इस तरीके से। तो आधा मैं फ्रंट साइड से सिलूँगी। ये वाला पोर्शन अगर सही सिलता है तो फिर अपना गला सही बैठता है। ये देखिए मेरा सिल इस तरह से बैठ गया है। ये थोड़ा हार्ड है, इधर का मैं बकरम काट के निकाल दूँगी। मैंने यहाँ पे बकरम काट के निकाल दिया। अब मैं इसकी सिलाई का एक चीज़ और आपको बताऊँगी जो मैं अटैच करूँगी वह कैसे। इस तरह से अपन फिर इसकी टॉप स्टिच लगाएंगे। सारा मार्जिन अंदर की तरफ करती हूँ, यहाँ से सिलाई लगा देंगे। उससे पहले मैं ये रफ़ सिलाई के एक एक टाँके को निकाल देती हूँ ताकि बाद में मुझे इसको निकालना आसान रहे रफ़ सिलाई को। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे शोल्डर से स्टार्ट कर रही हूँ। शोल्डर की जो सिलाई है ना, वहाँ से फर्स्ट स्टार्टिंग की है मैंने सिलना अपने कॉलर को चारों तरफ से। अब इस तरह से सेट करते हुए पूरा मैं राउंड ले लूँगी एक टॉप स्टिच के साथ इस तरह से। ये देखिए अभी नीचे से स्टार्ट किया तब ये राउंड में घूम गया ही है कॉलर पे। अब ये ऊपर की साइड से टॉप स्टिच लगते हुए आएगी और पूरे लास्ट की कॉर्नर तक, दूसरी साइड के गले के कोने तक आ जाएगी। और यहाँ से आपको पूरा एक राउंड से इस तरह से सिलना है। देखिए अपना ये वाला कोना भी आ गया है गले का, कॉलर का। अब इधर पे भी राउंड से इस तरह से लेके अब ये इस साइड से नीचे की साइड से सेट होगा। ये इस तरीके से ये नीचे से अपन पूरा ले आएंगे राउंड में। इस तरह से एक ही राउंड में आपकी सिलाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी टॉप स्टिच के साथ। यहाँ पर इस तरीके से मैं पूरे राउंड में ले आई हूँ और लाके वहीं शोल्डर से जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी ना सिलाई, ये देखिए यहीं शोल्डर के पास से मैंने इसको फिनिश कर दिया है। तो उस तरह से वो अपने कॉलर के सामने धागे नहीं दिखते कटे हुए। ये देखिए इस तरह से बराबर से सिल दिया है मैंने शोल्डर के पास, और मेरी पिनटैक्स भी बिल्कुल किनारे से आई हैं। अब मैं इसकी फ़िटिंग कर लूँगी और मेरा कुर्ता तैयार हो जाएगा। चलिए तो फिर आप बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।